This is NSS Program Officer, Government Pharmacy College, Rakkad. So dear all, on this day of 31st October, we are commemorating National Unity Day. As you can see, we have organized a general awareness quiz, and by this quiz we are able to see some of the important facts related to this day. Yes, why this day? अगर हम बात करें राष्ट्रीय एकता दिवस की, जो कि हम 31 अक्टूबर को बनाते हैं, so it was introduced by Government of India in the year 2014, and we all know this is the day to celebrate the birth anniversary of the legendary Sardar Vallabhbhai Patel, who had a major role in the political integration of India. So very important day, and this is the quiz that we have framed for all our NSS volunteers, other students of the college. So this is the awareness quiz. So first of all, we'll start this quiz now. I'm just typing my name over here. GPC Rakkad University roll number. I'm just typing 1, 2, 3. So question number 1. Sardar Vallabhbhai Patel Center for Empowerment and Livelihood. So this is a startup center basically that is set up by Government of India in Gujarat. But in which region of Gujarat? The options were Kevadia, Kheda and Gandhinagar. So yes, option number 1 is correct. I think that is the Kevadia. तो केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड स्टार्ट किया गया है. किसके लिए? स्टार्टअप सेंटर है. नेक्स्ट, द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया. जब आप भारत का मॉडर्न इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे 1857 से लेकर 1947 तक. वैसे तो हमें बीइंग अ फार्मेसी प्रोफेशनल वी ऑल मस्ट नो अबाउट दीज थिंग बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन बेसिकली, एंड ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री वी ऑल मस्ट शुड नो अबाउट दिस. सो सारी की सारी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें मेजर रोल क्या था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का? ऑप्शंस है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आईएनसी दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट बिकॉज वी ऑल नो जब 1947 में भारतवर्ष को जोड़ने की बारी आई तो बहुत से ऐसे राज्य थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम भारतीय संविधान को ना मानकर एक अलग कंट्री स्थापित कर दें. पर ऐसा हो ना सका सिर्फ एक इंसान की वजह से जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सारे के सारे भारत को एक पूरे नक्शे पर पिरोया. नेक्स्ट, द मोन्यूमेंट, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. यस, रिसेंटली वी हैव इनॉग्रेटेड, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अभी हम टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जा रहा है. तो यस, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर आइलैंड. वो एक रिवर आइलैंड पे बना है जिसका नाम है साधु बेत, which is 3.2 kilometers away and facing the Dash Dam downwards. मतलब वो किस नदी के डाउनवर्ड, उसके किनारे पर है. ऑप्शंस आर नर्मदा, गांधी सरोवर. तो आई विल टेक द नर्मदा. नेक्स्ट, बाय विच मूवमेंट वो सरदार पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बागडोली सत्याग्रह 1928 की बात हो रही है, जब अंग्रेजों द्वारा बहुत से कर लगाए गए थे. तो उसमें से बहुत से कर थे जिसके विद्रोह में हम भारतवासियों ने अपनी अपनी आवाज उठाई, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रांतों ने. तो उसी की कड़ी में गांधी जी ने बेसिकली स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उनको बेसिकली बोल सकते हैं उनकी ड्यूटी लगाई कि इस मैटर को आप हैंडल करेंगे. और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरात के अंदर बागडोली सत्याग्रह का प्रतिनिधित्व किया और अंग्रेजों को अंत में हार माननी पड़ी, वो कर हटा. सो एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं. तो बागडोली सत्याग्रह, यस, बागडोली इट्स अ स्टेट ऑफ इंडिया विच इज इन द ब्रिटिश प्रोविंस एट दैट टाइम, was a major civil disobedience and revolt in the Indian independence movement in 1928. 12 जून 1928 की बात है. The movement was led by सरदार वल्लभ भाई पटेल. यस, बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से. What is the name of operation that was carried out by सरदार पटेल to make हैदराबाद स्टेट? अब हमने डिस्कस किया जब 1947 में भारतवर्ष को बनने की बात आई तो बहुत से ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम भारत में सम्मिलित नहीं होंगे. तो उसमें हैदराबाद के निजाम भी थे जिनको बाद में सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, के प्रयासों से ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया गया. तो आप पढ़िएगा इसके बारे में, इसका एक अलग से इतिहास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. नेक्स्ट, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवील द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत की सरकार ने अभी हाल ही में कब इनॉग्रेट किया? तो आई विल गो विद द आंसर 2018, 17 भी हो सकता है, देखते हैं, लास्ट में पता चलेगा. नेक्स्ट,
He is also remembered as the patron saint of Indian civil servant. तो हम आईएएस की बात करते हैं, ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज सिस्टम, जिसमें अगेन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कुछ लाइंस बोली, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है. आई नो ओनली वन कल्चर दैट इज एग्रीकल्चर. आई नो ओनली वन कल्चर दैट एक्वा. नो, ऑप्शन नंबर 1. उन्होंने कहा था आई नो ओनली वन कल्चर दैट इज एग्रीकल्चर. नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस, मतलब मरणोपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कब भारत रत्न से नवाजा गया? 1991, 92, 93 या 90? बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शंस है. आई विल गो विद 90, 91 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. देखते हैं आंसर क्या होगा. नेक्स्ट, इन मार्च ही प्रिजाइडेड ओवर द कराची सेशन. मतलब अगर हम अखिल इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें या अखिल भारतीय कांग्रेस की बात करें, आईएनसी, जो कि 1885 में एओ ह्यूम द्वारा स्थापित की गई थी, तो किस आईएनसी के किस सेशन को वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रिजाइड किया? तो 1931 इज द कराची सेशन. और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, जैसे 1925 का बेरगांव सेशन, जिसमें महात्मा गांधी जी ने खुद प्रिजाइड किया, और भी बहुत से इसमें इंपॉर्टेंट है चीजें. नेक्स्ट, द इंडियन नेवल म्यूटनी रिवॉल्ट. 1946 के आसपास कुछ रॉयल नेवल, मतलब नेवल जो हमारी नौसेना थी, वहां पे भी रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, जिसको शांत करने का काम किसके द्वारा किया गया? द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंटीग्रेशन का काम किया, यूनिटी. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी? यस, पॉलिटिशियन, बैरिस्टर, फ्रीडम फाइटर, एक्टिविस्ट. आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर विल बी करेक्ट. दिस इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लॉन्गेस्ट स्टैच्यू. नेक्स्ट, yes, we all know Sardar Vallabh Bhai Patel is the personality. So let's see our score, what we have scored. So yes, all questions were correct. So I hope this will give you a brief idea about this National Unity Day, and you must remember the important significant dates in the history. So thank you all from the entire NSS team. I'll like to thank you all for your patience and listening.